जय महालक्ष्मी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप 16 दिन की महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और उससे पहले आप सुनेंगे 16 बोल की कहानी। 16 बोल की कहानी को 16 बार कहने के बाद ही व्रत की पौराणिक कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए आइए हम सभी लोग मिलकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा शुरू करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती रहती है। आप ही जगत की पालनहार हैं और आप ही स्थूल रूप में जगत में समाई हुई हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी मिलकर आपके सभी रूपों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, हे माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, हे योग लक्ष्मी, हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। 16 बोल की कथा। अमोती तमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगरसेन दमयंती रानी। कहे कहानी सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैपायन और व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजित कर अर्घ पाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है, कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, परिवार सदा सुखी रहे। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे राज लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ सुथरे या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूर्वा से माँ लक्ष्मी जी को तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागे वाले का एक धागा बना के हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पित करके करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया और कुछ नारियां माता कुंती के साथ इस व्रत को आरंभ करने लगीं। किंतु माता कुंती और गांधारी के बीच में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते व्रत के 15 दिन समाप्त हो गए और 16वां दिन यानी कि आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई।
उस दिन प्रातःकाल से ही नर नारियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया और समस्त नर नारी गांधारी जी के यहाँ राजमहल में उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने लगे और उन्हें सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को कोई बुलावा नहीं भेजा गया और न ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में गाजे बाजे की ध्वनि बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी होकर बैठ गईं। व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, माते आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में महारानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। तब अर्जुन ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान केवल दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर साज सामान सब इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी तो आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास न तो इतना समय है और न ही इतनी सामग्री है। तब अर्जुन ने माता से कहा, माता आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा जिसे हस्तिनावासियों ने कभी देखा नहीं होगा और न ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र का हाथी है, बड़ा पूजनीय है, उसे लेकर आऊंगा। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की तैयारियां होने लगीं। तब अर्जुन ने इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पार्थ, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस भेज दिया। इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सिंगार से ऐरावत हाथी को खूब सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ग की पालकी रतन जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रतन जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू और सोने की मणियां बांधी गईं, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि सजीव माता कुंती के महल में ऐरावत हाथी बाणों के रास्ते आ रहा है। स्वर्ग से उतरकर उसे पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी यह बात फैल गई। अब तो नगर की नारियां अपनी अपनी पूजा थाली ले वहां से भागने लगीं। अब क्या था, माता कुंती का महल देखते ही देखते पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शन के लिए गली, सड़क, नगर, अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए।
हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी बाणों से बने रास्ते से धीरे धीरे स्वर्ग लोक से धरती की ओर उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नगर के नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ किए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में महालक्ष्मी पूजन के लिए जो नारियों की भीड़ एकत्रित हुई थी, अब वहाँ पर पूजा करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बची। वे सारी नारियां अब माता कुंती के महल में आ चुकी थीं। महाराजा धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। माता कुंती ने व्रत के डोरे में 16वीं गांठ लगाकर माता लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात नगर के नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। ये थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलो जय महालक्ष्मी। अब सुनिए दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने कहा उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वही स्त्री देवी महालक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पाथने को आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब भगवान विष्णु का किया धरा है। महालक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो। सुबह और शाम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर दुख को दूर किया और उसके घर को धन संपत्ति से भर दिया। हे महालक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु भूलोक में विचरण करने के लिए निकले। माता लक्ष्मी जी ने भी कहा कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्हें पहले ही आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको एक ही शर्त पर अपने साथ ले चलता हूँ।
यह सुनकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलिए सशर्ते ही सही, परंतु अपने साथ ले जाने को माने तो सही। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, फिर देवी मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि देवी मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आपको यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। अब तो माता लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे अपने साथ नहीं ले गए। माता लक्ष्मी का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है, उनसे एक जगह पर ज्यादा देर तक रुका नहीं जाता, तो ऐसा ही हुआ। माता लक्ष्मी से वहाँ ज्यादा देर रुका नहीं गया और वे फिर भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगीं। आगे जाकर माँ लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माँ का मन मोह लिया और फिर वे सरसों के पीले पीले सुंदर फूलों को तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार करने लगीं। इसके बाद वे कुछ दूर आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई, फिर वे गन्ने तोड़कर चूसने लगीं। इतने में भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी हुई माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, देवी तुमने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने तुम्हें वहीं एक स्थान पर रुकने को कहा था, लेकिन आप नहीं रुकीं और यहाँ किसान के खेत से बिना पूछे फूल और गन्ने तोड़कर आपने घोर अपराध किया है। इसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश होकर माँ लक्ष्मी को उस किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन देवी लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने को कहा और कहा, इस प्रतिमा से तुम जो कुछ भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय भी बीत गया और माता लक्ष्मी जी को दिए गए श्राप का समय भी पूरा हो गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ले जाने के लिए आए तो किसान ने माता लक्ष्मी को न ले जाने का हठ किया। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन अगर वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन इस दौरान वह उसे दिखाई नहीं देंगी। इसलिए वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी कि धन ही लक्ष्मी जी का वह रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माँ लक्ष्मी जी के बताए गए विधान अनुसार ही पूजा की और कलश की स्थापना की और तब किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। कथा समाप्त। ये थी आज की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।